Hello and welcome to ED Explain. Here we will talk about drainage system. This is NCERT क्लास 9th जियोग्राफी चैप्टर 3rd. ओके, हम ड्रेनेज सिस्टम के बारे में देखते हैं. यहाँ पर आप डायग्राम के माध्यम से समझना. ड्रेनेज मेनली होता क्या है? फ्लोइंग ऑफ और फ्लो ऑफ रिवर. फ्लो ऑफ रिवर जो होता है वो ड्रेन कहलाता है या ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है. तो हम यहाँ पर मेनली इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर है द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया. एवरीथिंग वी विल कवर थ्रू द मैप. ओके, हम यहाँ पर मैप के माध्यम से देखेंगे. यहाँ पर आप देख रहे हो इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों बोला जा रहा है यहाँ पर? क्योंकि जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात आएगी तो यहाँ ये जो कंप्लीट रीजन है ये इंडिया सब कॉन्टिनेंट में मर्ज होगा, जिसमें अदर जो साउथ एशियन कंट्रीज है जैसे पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार या बर्मा जिससे पहले आप बोलते थे, ये सभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंक्लूड होंगी. So let's start our topic and what we understand here mainly what the mean of drainage system. Drainage system की बात करें तो it's a mean of flow of river. ओके, जो रिवर का फ्लो होता है वही ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है. इट्स सिंपल डिफिनीशन. यहाँ पर आप देख रहे हो जो इंडस रिवर है वो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द हिमालय एंड मोस्ट स्पेसिफिकली यदि हम बात करें तो ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द तिब्बत. और इंडस का जो मेन वाटर है या मेन जो फ्लो है वो कहाँ पे होता है? पाकिस्तान के एरिया पर होता है. इसके अलावा आप झेलम देख पा रहे हो, चिनाब है, रावी है, बीज है, ये सब कहाँ पे मेनली फ्लो होती हैं? ये मेनली फ्लो होती हैं पाकिस्तान पे एंड ये इंटर कर जाती हैं बाद में अरेबियन सी में. इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो हम इसको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं. पहला है हिमालयन रिवर और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर. हिमालयन रिवर का क्या मीन्स है? इंडिया की जो नॉर्दर्न पार्ट में इस बेल्ट पे हिमालय लोकेटेड है, यहाँ से जो रिवर ओरिजिनेट होती हैं वो कहलाती है हिमालयन रिवर. एंड सेकंड जो है पेनिनसुलर रिवर. पेनिनसुलर रिवर का क्या मीन्स है? ये जो सेंट्रल और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वो पेनिनसुलर रिवर एरिया कहलाता है. So let's start our topic and here I want to inform you that I will explain each and every word. Okay, but before we start or further continue this lecture, please make sure to subscribe ED Explain and press the bell icon. फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आपको क्या बताता है? ओके, यहाँ पर देखना, जो टर्म ड्रेनेज है वो डिस्क्राइब करता है रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया. यहाँ पर हम समझेंगे इंडिया के मैप के थ्रू. हम पहले फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया देखेंगे या मेनली बात करें इंडिया का फिजिकल मैप देखेंगे, उसके माध्यम से हम समझेंगे ड्रेनेज सिस्टम कैसे होता है. सो ओवर द स्क्रीन यू कैन सी मैप ऑफ इंडिया. यहाँ पर आप देख रहे हो इंडिया का मैप और यहाँ पे आपको वेरियस रिवर मिल जाएंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की, जो आपको ओरिजिनेट होती है या आपको ओरिजिनेट होती हुई दिख जाएगी फ्रॉम द तिब्बत. ओके, तिब्बत की बात करें, ये चाइना का ऑटोनोमस रीजन है और 1959 में चाइना ने इसको ऑक्यूपाइड कर लिया था, लीगली ऑक्यूपाइड कर लिया था. यहाँ पर आप देख रहे हो ब्रह्मपुत्र रिवर का फ्लो जो कि लास्ट में इंटर कर जाती है फ्रॉम द आसाम इन इंडिया, और यहाँ पर उसके बाद ये बांग्लादेश में इंटर करती है एंड देन बे ऑफ बंगाल में चली जाती है. एंड इसके अलावा आप इस कंप्लीट रीजन पे देख पा रहे हो इंडस है, झेलम है, रिवर है, ये फ्यू पार्ट ऑफ इंडिया को कवर करती है इन J&K. ओके, एंड देन ये इंटर करती हैं पाकिस्तान में एंड पाकिस्तान को ये बहुत ज़्यादा पानी वाटर प्रोवाइड कराती हैं और देन मर्ज हो जाती हैं इन द अरेबियन सी. इसके अलावा आप सेंट्रल लैंड पे आप देख सकते हो नर्मदा और तापी रिवर जो है, आपको याद रखना नर्मदा और तापी रिवर जो है ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं. ओके, और जो भी रिवर यहाँ पर आपको इसके अलावा मिल जाएंगी वो वेस्ट टू ईस्ट आपको मिलेंगी, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती हैं. स्मॉल स्ट्रीम्स जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करते हुए दिख जाएंगे. स्ट्रीम्स क्या होते हैं? जो पतली पतली वाटर बॉडीज़ होती हैं जो फ्लो करती हैं अलग अलग डायरेक्शन पे और बाद में वो एक जगह पे या किसी पार्टिकुलर एरिया पे मिल जाती हैं और एक रिवर का फॉर्मेशन करती हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं द एरिया. वो एरिया जो ड्रेन किया जाता है बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन. ड्रेनेज बेसिन का क्या मीन्स होता है? डायग्राम के माध्यम से समझते हैं. चलिए डायग्राम के माध्यम से समझो ड्रेनेज बेसिन होता क्या है. यहाँ पर आपको कुछ ट्रिब्यूटरी रिवर मिल जाएंगी जो क्या कर रही हैं, एक पतली सी क्या बना रही हैं, नैरो स्ट्रीम बना रही हैं और दूसरे रिवर में आके मिल रही हैं, तो ये मेन रिवर कहलाएगी और मेन रिवर की ये कम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री रिवर कहलाती हैं. ये क्या करती हैं? मेनली जो मेन रिवर उसको वाटर प्रोवाइड कराती हैं और वाटर जब प्रोवाइड करती हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं. वाटर डिवाइड का क्या मीन्स होता है? सिंपली समझो कि कोई एक एलिवेटेड एरिया है, एलिवेटेड मतलब जो हाई एरिया रहता है उसको एलिवेटेड एरिया बोलते हैं.
वो क्या कर रहा है, एलिवेटेड एरिया स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी, मतलब कोई दो रिवर है समझो, दो वाटर बॉडीज़ हैं, उन दोनों को अलग अलग कर रहा है। ओके, वही एलिवेटेड एरिया दो वाटर बॉडीज़ हैं, उन दोनों को डिफरेंट कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, तो क्या कहलाएगा, वाटर डिवाइड या वाटर ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। यहाँ पर आप रीड भी कर सकते हो कि एनी एलिवेटेड एरिया, मतलब कोई हाई एरिया है जो, जैसे कि माउंटेन हो गया, सच एज माउंटेन और अपलैंड। अपलैंड का क्या मीन होता है, जो ऊंचाई पर होता है उसको अपलैंड बोलते हैं। सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन, मतलब टू ड्रेनेज बेसिन है, यहाँ पे वाटर बॉडीज हैं जो दोनों को सेपरेट कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर डिवाइड बोलते हैं। इनिशियली हमने क्या देखा था कि जो ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया है वो टू पार्ट्स में कैटेगराइज है। पहला कौन सा है, हिमालयन रिवर, एंड दूसरा है पेनिनसुलर रिवर। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को। नॉर्दर्न पार्ट में आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये कंप्लीट रीजन कहलाएगा हिमालयन रिवर, और देन आपको इस रीजन पे मिल जाएगा पेनिनसुलर रिवर। अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेशन के बेस पर इंडियन जो रिवर है उसको टू मेजर फिजियोग्राफिकल रीजन में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है हिमालयन रीजन जो नॉर्दर्न साइड में आपको मिल जाएगा, एंड देन है आपको पेनिनसुलर रीजन। वो क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द जो हिमालयन रिवर होते हैं वो पेरेनियल होती है। पेरेनियल्स का मीन्स क्या होता है, दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल वो फ्लो होती रहती हैं जो हिमालयन रिवर होती हैं। सो अ बेसिक क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस कि जो रिवर हैं वो कंप्लीट ईयर या पूरे साल में पेरेनियल ईयर में कंप्लीट वाटर कहाँ से रिसीव करती हैं। ओके, सो यहाँ पर आप रीड कर सकते हो, दीज रिवर रिसीव वाटर फ्रॉम द रेन, रेन से वाटर रिसीव होता है, एज वेल एज दे गेट वाटर फ्रॉम द मेल्टेड स्नो। जो स्नो होती है या जो आइस होती है वो क्या होती है, मेल्ट होती है, और मेल्टिंग के बाद वो वाटर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी कारण जो हिमालयन रिवर होती हैं वो कंप्लीट थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती रहती हैं। द मेजर हिमालयन रिवर की यदि हम बात करें तो इंडस एंड ब्रह्मपुत्र ये ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज। हियर यू कैन सी इंडस रिवर जो कि ओरिजिनेट हो रही है फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड इन अ हिमालय। एंड इंडस की रिवर की यदि हम बात करें तो राइज या रेज इन तिब्बत से ओरिजिनेट होती हैं। लेक, और लेक कौन सा है, मानसरोवर लेक के पास से। ओके, और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, चेनाब है। ओके, और इसके अलावा झेलम जो भी आप यहाँ पर रीड कर पा रहे हो, लेंथ आप देख सकते हो। और इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन की गई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड यहाँ पर आप अदर हिमालयन रिवर को देख सकते हो, द गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इंडस है, और ये तीनों रिवर हैं इनको हम जानते हैं हिमालयन रिवर के नाम से। गॉर्जस मीन्स क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स हैं वो गॉर्जस को फॉर्म करती हैं। इसका सिंपल सा मीन है कि आपको रिवर फ्लो करती हुई मिल जाएगी और उसके दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट साइड आपको घाटियाँ मिल जाएगी। घाटियाँ का मीन्स क्या है, छोटे छोटे माउंटेन्स आपको देखते हुए मिल जाएंगे। जब रिवर किसी दो माउंटेन के बीच से फ्लो होती है तो उसको क्या बोलते हैं, गॉर्जस बोलते हैं। जो हिमालयन रिवर हैं वो बहुत ज़्यादा इरोजनल एक्टिविटी को कंप्लीट करती है। इरोजनल एक्टिविटी का मीन्स क्या होता है, जो सॉइल है उसको अपने साथ बहा कर लाती हैं। आपका क्वेश्चन होगा कि ये ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम द हिमालय, तो हिमालय में तो मेनली आइस या स्नो रहता है, तो वहाँ पे सॉइल कैसे आता है, इसका आंसर हम आगे देखेंगे। ओके, यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। इरोजनल एक्टिविटी जो होती है ये बहुत ज़्यादा हिमालयन रिवर के माध्यम से की जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा मिट्टी अपने साथ, छोटे छोटे कण जो होते हैं, सैंड होते हैं, उनके साथ लेकर आती हैं। इन द मिडिल एंड लोअर कोर्स, मतलब रिवर है ये हो गया अपर कोर्स, ये हो गया मिडिल कोर्स, और ये लोअर कोर्स कहलाता है। दीज रिवर फ्रॉम, जो ये रिवर है हिमालयन रिवर है, ये कुछ लेक का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब कुछ झील का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे मिएंडर झील से या लेक से या ऑक्सबो लेक से इनका फॉर्मेशन करते हैं। इन दोनों लेक्स का हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं क्या बोला जा रहा है इसका। यहाँ पर डायग्राम में समझ लो कि कोर्स क्या कहलाते हैं। यहाँ पर आपको रिवर ओरिजिनेट होती हुई दिख जाएगी, सोर्स ऑफ रिवर यहाँ पे है, देन आपको अपर कोर्स ये मिलेगा, देन मिडिल कोर्स, एंड देन आपको लोअर कोर्स ये कहलाएगा। अब हम बात करते हैं जो लेक्स होती हैं इनका क्या मीन्स है, कैसे ये फॉर्म होती हैं। पहले मेंढर को समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम ऑक्सबो लेक को डिस्क्राइब करेंगे कि ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन कैसे होता है। यहाँ पर आपको रिवर दिख रही है जो कि कॉइल्स के शेप में फ्लो हो रही है। ओके, तो जो ये फ्लो होते हैं, जो टर्निंग है, ओके, यही क्या कहलाते हैं, मेंढर कहलाते हैं। अब यहाँ पे मेंढर से ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन कैसे होगा, जो ये रिवर फ्लो हो रही है ये समझो 1 ईयर और थ्रू आउट द ईयर
कंप्लीट 1 ईयर फ्लो होती रही। बट लेटर जब यहाँ पे पानी ज़्यादा होगा, क्योंकि हम हिमालयन रिवर की बात कर रहे हैं, हिमालयन रिवर में ऑफन पानी जो है चाहे कम या ज़्यादा होता रहता है। तो जब वाटर ज़्यादा होगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ओके, जो अभी यहाँ पे आपको दिख रही है रिवर ऐसे, तो इसके पहले यहाँ पर थी। ओके, अब वाटर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया तो पानी ऐसे फ्लो होने लगा, पहले ऐसे हो रहा था। ओके, लाइक दिस। अब जब यहाँ पे होने लगा तो ये जो एरिया है ये कट गया। ओके, ये वाला एरिया जो है ये कट गया, तो ये अलग हो गया ये एरिया, और जो ये एरिया अलग हो गया मेन रिवर से, उसी को हमने क्या बोला, ऑक्सबो लेक, हमने उसको नाम दिया। ओके, आई होप कि आपको इजीली समझ में आ गया हो। एंड हियर यू कैन सी अनदर इमेज जो कि इंडिकेट कर रही है ऑक्सबो लेक को। ओके, ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है। समझो एक रिवर फ्लो हो रही है। ओके, पहले यहाँ से रिवर फ्लो हो रही थी, बट लेटर इसमें पानी बहुत ज़्यादा हुआ और रिवर ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। डायरेक्शन चेंज करने से क्या हुआ कि ये यहाँ पर जो पानी रिमेन था, वाटर था, वो वहीं पे खाली रह गया, ये मेन एरिया से, मेन वाटर से अलग हो गया, तो इसको हमने नाम दे दिया ऑक्सबो लेक का। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर की। पेनिनसुलर रिवर कौन कौन से मेनली काउंट की जाएंगी, जो आपको सेंट्रल इंडिया या सदर्न इंडिया के पार्ट पर दिख रही हैं, जैसे तापी है, गोदावरी है, कृष्णा है, नर्मदा है, ये रिवर जो होंगी पेनिनसुलर रिवर कहलाएंगी। आ लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर जो होती हैं वो सीजनल होती हैं, और जब हमने हिमालयन रिवर की बात की थी तो वो पेरेनियल होती है, मतलब फ्लो होती हैं थ्रू आउट द ईयर, बट ये सीजन टू सीजन वेरी करती हैं। पेनिनसुलर रिवर जो होती हैं कम्प्लीटली डिपेंड करती हैं ऑन द मानसून या रेनफॉल। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, जब समर सीजन आता है या ड्राई सीजन आता है, तो जो लार्ज रिवर हैं, पेनिनसुलर रिवर की बात कर रहे हैं, वो अपना फ्लो को रिड्यूस कर देती है, मतलब वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी जो है बहुत कम हो जाती है। एंड पेनिनसुलर रिवर और हिमालयन रिवर को यदि हम कंपेयर करें तो हमें मिलेगा कि जो पेनिनसुलर रिवर हैं वो कंपेयर टू हिमालयन रिवर छोटी हैं। ओके, जैसे हिमालयन रिवर इतनी लंबी है समझो, तो जो पेनिनसुलर रिवर है वो इतनी ही आपको मिलेंगी। पेनिनसुलर रिवर जो होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम द सेंट्रल हाईलैंड, एंड कुछ रिवर जो होती हैं फ्लो करती हैं इन द वेस्टर्न साइड। हम डायग्राम में अभी इमेज के माध्यम समझेंगे कि जो तापी रिवर है एंड नर्मदा रिवर है वो मिल जाती है अरेबियन सी में, जो इंडिया के वेस्टर्न साइड पे लोकेटेड है। एंड अदर जो रिवर होती हैं वो वेस्टर्न घाट से फ्लो करती हैं, वेस्टर्न घाट एंड फ्लो टुवर्ड द वे ऑफ बंगाल, और वे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं, जो कि इंडिया के ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है। यहाँ पर मैप में देखो आप, ये कंप्लीट एरिया जो है ये कहलाएगा सेंट्रल हाईलैंड का एरिया। ओके, आपको नर्मदा एंड तापी जो रिवर हैं ये मेन बड़ी रिवर हैं जो कि फ्लो करती हैं अरेबियन सी की तरफ, मतलब वेस्टर्न साइड पे। ओके, एंड आपको कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, महानदी है, ये रिवर मिल जाएंगी जो कि फ्लो करती हैं फ्रॉम द सेंट्रल हाईलैंड इन इंडिया टू ईस्टर्न साइड, मतलब ईस्ट की तरफ ये फ्लो करती हैं और जाके मिल जाती हैं बे ऑफ बंगाल में। And another important thing that you have to remember, this complete area is called coastal area. Okay, and यहाँ पर है वेस्टर्न घाट लोकेटेड है, एंड यहाँ पर कोरामंडल कोस्ट या ईस्टर्न घाट लोकेटेड है इन तमिलनाडु, एंड वेस्टर्न घाट आपको मिल जाएगा केरला में। जो फ्लड है या मानसून है जो मेनली आता है वो आता है वेस्टर्न घाट से होते हुए सबसे पहली बार। This is part 1 of the drainage system, and if you like it, hit the like button and make sure to subscribe ED Explain and press the bell icon.